हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और आज हमने रीड करना है वर्स नंबर 31। तो अभी हम यज्ञों के बारे में पढ़ रहे थे। यज्ञों के बारे में भगवान बात कर रहे थे, और इससे पहले वाले सेक्शन में भगवान ने कर्मों के बारे में बात करी थी। भगवान ने बताया कि जो एक सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। तो हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने बताया कि जो कर्मा है, कर्मा साइकिल है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और वर्स नंबर 16 से लेकर वर्स नंबर 24 तक हमने पूरा कर्मों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। एंड देन वर्स नंबर 24 से लेकर वर्स नंबर 33 तक बेसिकली अब यहाँ पे भगवान कॉन्क्लूड कर रहे हैं इस वर्स में। और फिर इसके बाद भगवान ने एकदम से कर्म यज्ञों के बारे में बताना शुरू किया था। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि क्या ये लिंक है, और आज भी इसको और डिटेल में समझेंगे। पहले हम वर्स पढ़ लेते हैं, छोटा सा है ये। नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। नायं लोको अस्त अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। कोई रिसाइट करेगा? जी माता जी। श्योर माता जी। नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सततम सतम। सत्तमा, यस, थैंक यू माता जी। तो इसका ट्रांसलेशन: O best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or this life, what then of the next। तो सेक्रीफाइस यानी यज्ञ। मैं हिंदी का भी खोल लेती हूँ, हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या हुआ? चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 31। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। शिला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन और पर्पट हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो हम इसका पर्पट पढ़ते हैं और इसको साथ में समझते हैं। तो हमने बेसिकली, अगर हम लिंक की बात करें कि क्या लिंक है एक्चुअली में, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि पहले भगवान ने कर्मों के बारे में बताया, फिर उसके बाद भगवान ने यज्ञों के बारे में बताया। अब यहाँ पे भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करेंगे, फिर वो इस लोक में भी नहीं सुखी रह पाएंगे, और फिर अगले लोक की तो बात ही क्या करें। तो परपट के साथ इसको समझते हैं। Whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence of material world is due to multiple reactions to our sinful lives. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one's dragging onto in material existence. तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक सेकेंड। हेलो, हाँ लाना है वो भी। नहीं नहीं, वो नहीं। ओके, सॉरी।
तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भगवान जो है वो यज्ञों के बारे में उन्होंने बात किया है, और इस चैप्टर का क्या नाम है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये यज्ञ और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान की बात करें तो इसके अंदर लिंक क्या है? तो कोई किसी के कुछ थॉट्स कि क्या लिंक है? क्योंकि पहले कर्मों के बारे में भगवान ने बताया, वो मैंने डिटेल में बताया था कि कर्मों के बाद अब यज्ञों पे क्यों आए हैं, क्या लिंक है? अब यज्ञ, यस कर्म भी यज्ञ की तरह करना है। यस 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 यस, थैंक यू माता जी। तो अब ये फिर ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का क्या लिंक है यज्ञों से, दिव्य ज्ञान का? माता जी मुझे लगता है हम सकर्मा में आते हैं, राइट, जब हम हवन या वो सब करते हैं तो। ओके, तो उससे फिर दिव्य ज्ञान का क्या लिंक हुआ? यस, हम जब, सही कहा तुमने जो कहा। भगवान को जानते हैं, राइट, एटलीस्ट हमको पता चलता है, राइट, कि भगवान है, कौन है। ओके, तो जो ये भगवान ने बोला है, और हमने लास्ट टाइम बहुत, आई थिंक 2-3 क्लासेस से बहुत डिटेल में हमने बात करी थी कर्मों की, फिर कैसे हमारी फ्री विल हमें एंटैंगल करती है, फिर ये क्यों यज्ञ, भगवान अब एकदम से कर्मों के बाद यज्ञों पे क्यों आ गए, और फिर अब यज्ञों से ये दिव्य ज्ञान का क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज क्या होती है? कुछ भी इंफॉर्मेशन, हम जैसे अगर ऑफिस में हैं, आईटी में हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हमें इंफॉर्मेशन होती है। और लेकिन यहाँ पे भगवान किसकी बात कर रहे हैं? रियलाइज, दिव्य ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो जब हम इस दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो जो भी ये मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड नॉलेज है, वो सब नॉलेज क्या है? हम उसे प्रभुपाद बोलते हैं मुंडेन नॉलेज, यानी कि वो जो आता है वो टेम्परेरी नॉलेज में आता है, क्योंकि वो नॉलेज एक्चुअली में हमें हेल्प नहीं करता है। ये हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का? क्योंकि केवल हम यहाँ पे शरीर लेके आए हैं, और कुछ तो पर्पस होगा ना, कि हमें कुछ करना है, और कुछ तो लूप होल होगा, हम ये भी समझते हैं, लोगों से सुनते हैं कि अच्छे कर्म करो, दैट इज गुड, वो करने हैं, और हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें एटलीस्ट सफरिंग कम होगी, बट वो भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म तो करने हैं, नो डाउट। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, तभी भगवान को सेंटर में रख के करने हैं, और उसके पीछे भी मैंने बहुत डिटेल में रीजन बताया था क्यों 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 भगवान को सेंटर में रख के करना है। तो फिर अब मैं उससे आगे, अगर वो सबको क्लियर है तो मैं उससे आगे बढ़ती हूँ कि ये जो जब हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान, रियलाइज नॉलेज, वो सब क्या है? कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, और तो ये क्या है? ये एक्चुअली में हम इसको कहते हैं कि एटर्नल नॉलेज है। और क्योंकि ये जो भी हम नॉलेज यहाँ पे, अगर हम भौतिक नॉलेज की बात करें तो वो बेसिकली इन 3 गुणों में होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वो क्या है? वो टेम्परेरी ही है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स टेम्परेरी है, 3 गुणों में है। और हम कोई भी चीज़ अगर इन 3 गुणों में करते हैं तो वो चीज़ का जो रिजल्ट होगा वो भी टेम्परेरी होगा, या तो हमें वो पेन देगा या फिर हमें वो प्लेजर देगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या और कैसे कर रहे हैं। और जब भी हम इन 3 गुणों में रहकर कोई भी कर्म करेंगे, तो मैंने लास्ट टाइम भी वो पूरा साइकिल बताया था कि जो ये मैं अपनी पीपीटी अगर ओपन करूं, ये वाला मैंने लास्ट टाइम बताया था पूरा साइकिल, कि ये कलेश होते हैं 5 तरह के, कि हम, और इसका रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस है। तो अगर मैं कुछ भी आउट ऑफ इग्नोरेंस करूंगी तो उसमें क्या होता है? मुझे अटैचमेंट हो जाता है, राग हो जाता है, द्वेष होता है, फिर वो फॉल्स ईगो का भी मैंने एक्सप्लेन किया था। राग यानी कि अटैचमेंट, द्वेष यानी कि एवर्जन, कि अगर कोई चीज जो है मुझे प्लेजर दे रही है, और अगर उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो मुझे उससे क्या होता है? द्वेष होता है। और फिर जब अटैचमेंट्स होती है उसकी वजह से क्या होगा? हम अभिनिवेश, फियर हमारे अंदर अराइज हो जाता है,
क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से बहुत अटैच हैं तो हमें डर लगने लग जाता है कि अगर वो चीज़ हमसे चली गई तो फिर क्या होगा, तो हम इसी साइकिल में रहते हैं। और फिर वो जो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, मेरा आई और माइन यानी कि मेरी फॉल्स ईगो जो मैं नहीं हूँ वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। और जब हम ऐसे डर में होते हैं, एक सदमे में होते हैं, तो हमारे जो भी कर्म होंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे होंगे, फियर की प्लेटफॉर्म पे, इनसिक्योरिटी। हमारी हर चीज़ क्या होगी, फियर और इनसिक्योरिटीज पे खड़ी होगी। फियर, इनसिक्योरिटीज, और फिर साथ में जब ऐसे हम एक्ट करते हैं तो हमारे कर्मों में क्या होती है, हमारे हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए डिजायर्स होती है। और फिर हमारे विचारों में, मैंने जो बताया था 4 चीजें, कर्मों में कामना, विचारों में क्या हो जाता है, अहंकार, कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था बॉडी बिल्डर का, कि अगर मैं बेस्ट हूँ, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मैं ही बेस्ट बॉडी बिल्डर हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। फिर वो कंपटीशन, वो एनवी, उस सब में, उस साइकिल में जाते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं। जब हम इनसिक्योरिटीज, फियर्स और ये एनवी, इन सब चीज़ों के प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, ऑलरेडी एक सदमे में होंगे, तो हम कैसे एक्ट करेंगे, हम फिर अपने लोअर नेचर में, जो हम जिनको हम अनर्थास कहते हैं, काम क्रोध, वो इन सब काम क्रोध मोह मद मत्सर, ये सब चीज़ों से हम एक्ट करते हैं। और फिर हम जब इन चीज़ों से एक्ट करेंगे तो हम कर्मों में बंधते हैं। क्योंकि जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्मों की वजह से हमारा जो भी इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, कर्मों की वजह से क्या हो रहा है, जो भी ये, एक तो इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं मन में, वो संस्कार रहते हैं और फिर उनके रिएक्शंस आते हैं। तो ये हमारी क्या है, अविद्या, हर सिचुएशन लाइफ की जो आ रही है, तभी वो कह रहे हैं कि भगवान को समर्पित करो, बिकॉज हर सिचुएशन जो लाइफ की आ रही है वो हमारी अविद्या, इग्नोरेंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मेरी फॉल्स ईगो को क्या कर रही है, री कर रही है। तो इसलिए अगर ऐसे मटेरियल इंप्रेशंस रहेंगे, कर्मों की वजह से हम बंधते जाएंगे, तो हमारी अविद्या स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हमारे, उसके बाद ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, फिर क्या होगा, बीज, बीज यानी कि हमारे जो वासनाएं, हमारे डिजायर्स भी फिर वैसी होंगी, अविद्या में होंगी। और उसकी वजह से क्या होता है, पाप, क्योंकि जब मुझे यही नहीं पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कि कैसे चीजें करनी है, तो मेरे को वो नॉलेज नहीं है राइट रॉन्ग की, तो फिर मैं उसकी वजह से मैं एक्ट करूंगी, तो फिर हम लोग इतना बैगेज ले लेते हैं अपने ऊपर, शेम, गिल्ट, रिजेंटमेंट, हमारे मन में कड़वाहट और इतनी चीजें, डिसअपॉइंटमेंट, वो रिजेक्शन, वो सब हम अपने अंदर फिर लेके चलते हैं, और फिर वैसे हम वो उनमें बंध जाते हैं उस साइकिल में। और फिर सफरिंग, फिर ये कर्म कर रहे हैं और ये बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, इसकी साइकिल में फिर फंस जाते हैं। और फिर कर्मों का प्रारब्ध, अप्रारब्ध, हमारे पापों का कोटा होता है। प्रारब्ध क्या है, जो अभी सफरिंग्स मुझे आ रही हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोर्ट केस हो गए, किसी भी तरह का मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, जो अभी अभी आ रहा है वो प्रारब्ध है। और इसके अलावा एक कोटा जो सेव है वो अप्रारब्ध है। तो ये सारा, इन, वो जो मैंने कलेश बताए थे उससे ये सारा स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि मैं अपनी हर सिचुएशन में मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ कि मैं अपनी फॉल्स ईगो को स्ट्रेंथन कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इस परपट में आगे प्रभुपाद, जो भी हमने 4 लाइनें पढ़ी थी, वो प्रभुपाद ने यही बताया कि इग्नोरेंस की वजह से क्या, ये कि ये सिंफुल लाइफ हमारी स्टार्ट हो जाती है। और वही जो भी मैंने दिखाई थी साइकिल, वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद वी आर ड्रैग्ड इनटू मटेरियल एग्जिस्टेंस। और फिर जितना हम इस भौतिक उसमें रहेंगे, भौतिक इंप्रेशंस रहेंगे, फिर इग्नोरेंस में। तो वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से हम इस लूप में फंस जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं 24 में भगवान ने बोला था कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करो, यज्ञ आचरता कर्मा, हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। यज्ञ का मतलब उसका प्रिंसिपल लेकर, यज्ञ का मतलब हवन होता है, लेकिन प्रिंसिपल लेकर कर्म करोगे तो, यानी कि क्योंकि यज्ञ का क्या पर्पस है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम। भगवान कह रहे हैं मैं ही भोगता हूँ, मेरे लिए ही हर यज्ञ होता है, मैं ही उनका इंजॉयर हूँ।
तो इसलिए हर कर्म को यज्ञ की तरह करो। अगर आप गृहस्थ में हो तो जो भी फैमिली की ड्यूटीज हैं, जो भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि 3.5 भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि हम कर्म के बिना नहीं रहो। हम ये 3 गुणों में हम झूलते रहते हैं, पिंग बॉल 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 की तरह, और उन्हीं 3 गुणों से प्रेरित होकर हम हर कर्म करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं यज्ञ की तरह कर्म करो। तो उससे क्या होगा, जब हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, घर वालों का ख्याल रखना, ऑफिस जाना, कुछ भी करना, तो अगर हम उसको भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, जिससे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी स्ट्रांग होगी, हमारा हर कर्म ऐसा होगा कि हमारा सारे इंप्रेशंस क्या होंगे, स्पिरिचुअलाइज होंगे। जब ये स्पिरिचुअलाइज होंगे तो ये कर्मा साइकिल क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, वहीं पे खत्म। क्योंकि जब भौतिक इंप्रेशंस ही नहीं बन रहे, आगे कर्मा साइकिल ही नहीं बन रही। जब भौतिक इंप्रेशंस नहीं है, जब हर मेरा कर्म स्पिरिचुअलाइज हो रहा है, तो मेरे अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, वो कि एक्चुअली में ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, राइट प्लेस नहीं है। क्योंकि तभी भगवान 4.9 में भी बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, और त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन जो मेरे इतना भी समझ जाएगा ना कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। जो समझ जाएगा कि ये जिसको ये दिव्य ज्ञान हो जाएगा। तो दिव्य ज्ञान क्या है कि हम जो हमारा ये अभी अभी हमारा जो ये कन्विक्शन है इस भौतिक संसार में बहुत ज्यादा है, तभी हम हमारी श्रद्धा यहाँ पे है, तभी हमारे हर कर्म कैसे होते हैं, इवन भक्ति में भी हैं, लेकिन वो अभी क्या कहते हैं, हमारी जो ईगो है, ईगो जो है अभी क्या है, फॉल्स ईगो है, आई और माइन, मैं और मेरा, बस यही पर्पस रहता है हर कर्म के पीछे। अगर इवन हम भक्ति भी करें ना, तो भी हम ये आई और माइन से नहीं छूट पाते हैं। क्योंकि अगर मैं सेवा भी करने जा रही हूँ, तो भी मेरे को चाहिए कि मेरे को ऐसी सेवा मिले जिससे मेरे को अच्छा फील हो। मेरे को अगर अच्छा डिवोटी भी बनना है, उसके पीछे भी हमारा ये आई और माइन इतना स्ट्रांग होता है कि अल्टीमेटली कि कृष्णा बहुत परेशान हो चुका हूँ इस मटेरियल वर्ल्ड से, मेरे को अच्छा डिवोटी बना दो। बिकॉज अच्छे डिवोटी क्या होते हैं, उनको भी ये कोई अंदर उनके बड़ा पीसफुल जॉयफुल वो रहते हैं। तो इसलिए आई और माइंड तो हमारी हर जगह स्ट्रांग है, क्योंकि फॉल्स ईगो स्ट्रांग है। बट एटलीस्ट भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे ये डिसॉल्व होती है। तो जितनी हमारी वो स्पिरिचुअल ईगो डेवलप होती जाती है, स्पिरिचुअल ईगो, रियल ईगो क्या है और ये नॉलेज क्या है कि मैं कौन हूँ, यही जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वही एक्चुअली उसी में ही नींव ही वो गलत हो जाती है। जब किसी बिल्डिंग की नींव होती है, उसकी फाउंडेशन अगर ठीक नहीं होती, तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, जो भी कहते हैं वो हो जाएगी। क्योंकि बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग नहीं है। ऐसे अगर हमारी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उसके उस फाउंडेशन के ऊपर जो भी चीजें करेंगे वो हमें कर्मा साइकिल में ही फंसाएगी, हमारी फॉल्स ईगो और स्ट्रांग करेगी। रियल ईगो क्या है कि भगवान बोलते हैं ममे वांछा जीव लोका जीव भूता सनातना, कि मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरी रियल ईगो है। और जितना हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि 9 प्रकार की नवदा भक्ति है, जो स्टार्ट कहाँ से होती है, श्रवणम से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, आगे वो नवदा भक्ति है। जितने भी हम अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भगवान के नाम में हम जितना वो करते हैं, तो उतना हमारा ये जो फॉल्स ईगो है ना, धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो रही है, और हमारी स्पिरिचुअल ईगो, मैं कौन हूँ, वो हमारी मैनिफेस्ट होने लगती है। तो फिर जब हमें वो राइट हम फाउंडेशन पे खड़े होंगे, तो हमें तब समझ आ पाएगा कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम जब इवन हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएंगे, तो भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज छोड़ देंगे। तो हमारी हम अपनी हर मटेरियल ड्यूटी उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके करेंगे। और इन तीन, ये ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंट का क्या मतलब होता है, उसके बियॉन्ड जाना, उसके। तो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, ये 3 गुणों, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर हमें लेके जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वो बोल रहे, तो ये रियल रियल ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, और मैं आत्मा हूँ,
और जो ये शरीर है, जिस जिस रोल्स और ड्यूटीज में मैं हूँ, वो मेरा टेम्परेरी है, बिकॉज इस लाइफ तक ही है। इस लाइफ के बाद अगर मुक्त नहीं हुए तो फिर नया रोल मिल जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, नई ड्यूटीज मिल जाएंगी। और ये चलता रहता है, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, पर्दा गिर जाता है, एक सीन खत्म हुआ तो हमारा एक सीन क्या है, एक जन्म। तो वैसे ही एक सीन खत्म हुआ, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं है कि अल्टीमेटली क्या करना है, यहाँ से निकलना है आगे। प्रभुपाद कहेंगे ओनली लूप होल क्या है, ह्यूमन लाइफ है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, वो ज्ञान कि कौन हूं मैं, जब हम उसको जानते हैं, जानने के बाद अगर हम कोई चीज हम जानते हैं, हमें समझ आती है, हम फिर क्या करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, तो हम उस डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं। अब हम कन्विंस हैं कि अमेरिका में अच्छी लाइफ है, और मतलब ये लोगों का कंसेप्शन है, अब हो ना हो वो तो डिपेंड करता है, बट जैसे अब कहते हैं ना कि हाँ यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, अच्छी लाइफ है, ये है वो है, तो ये कंसेप्शन है एक। तो वैसे ही हमने भी अपने ऐसे कंसेप्शंस बना रखे हैं कि इस इग्नोरेंस की वजह से हमारे अलग अलग ये मटेरियल वर्ल्ड के कंसेप्शन है, क्योंकि रियल नॉलेज नहीं है। कि अगर रियल नॉलेज अगर हमें हो गई कि भगवान के अंश है, तो हम उसके ऊपर फिर एक्ट करेंगे कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ। और फिर मेरे को जब मैं उसमें एक्ट करता हूँ, यानी कि जब मैं अपनी स्पिरिचुअल एक्शन क्या है, मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मेरी भक्ति, जब मैं वो एक्ट करता हूँ तो उससे क्या होता है, मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाती है कि मटेरियल वर्ल्ड राइट प्लेस नहीं है। अदरवाइज अभी हमारी जो कन्विक्शन है, हमारा फेथ स्ट्रांग है कि यहीं पे ही हम एडजस्ट होने में लगे ना, मिजरी भी आती है तो बस इतना ही होता है, बस फटाफट ये चली जाए और वापस से मेरे को रिलीफ मिल जाए और मैं यहाँ पे आराम से रह सकूं। वही हमारा वो श्रद्धा अभी हमारी उतनी ही है। तो जितना जिसको ये कन्विक्शन हो जाएगा दिस इज नॉट अ राइट प्लेस, तो जब ये धीरे धीरे कन्विंस होने लग जाते हैं, तो फिर हम अपने मटेरियल ड्यूटी से भागेंगे नहीं, क्योंकि अभी भागते हैं ना, अभी अभी अपनी मटेरियल ड्यूटीज भी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इग्नोरेंस है, और उसमें फंसते हैं, और और ज्यादा हम सफर करते हैं। तो जब ये कन्विक्शन हो जाएगा कि हम राइट प्लेस पे नहीं हैं, और हम अपनी क्लैरिटी आएगी इस ज्ञान से, जब हमें वो इंटेलिजेंस आएगी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस होगी तो ही तो मैं फैसला कर पाऊंगी क्या सही है क्या गलत है। तो जब मेरे को कन्विक्शन आएगी, फिर मेरे को समझ आएगा कि ये सही प्लेस नहीं है, मैं अपनी हर मटेरियल चीज भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करेंगे। तो जब हम हर मटेरियल चीज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी प्यूरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने ये जो 3-4 लाइनें बोली है, वो बेसिकली यही बात को वो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, इन 4 लाइनों में किसी का कुछ कमेंट, कुछ डिस्कशन? तो अब भगवान फिर यज्ञों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान ने बता दी कि जो, क्योंकि जब कर्मों के बारे में बताया था तो तभी भगवान ने एक तरह से बता दिया कि जो साधना भक्ति कर रहे हैं ना, जो भी नए नए भक्त होते हैं, वो कैसे अपने वो किस प्रकार से वो अपने कर्म करते हैं, और जो एकदम एडवांस है उनके क्या लक्षण है, वो भी भगवान ने बताया। फिर आगे फिर भगवान ने यज्ञों का बताया, क्योंकि क्योंकि हर कोई जो है, हर एक के लिए इजी नहीं है ये समझ पाना कि कृष्ण ही वही परम ब्रह्म है, वही परम सत्य है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान वही है, भगवान श्री कृष्ण है, यही परम सत्य, इन्हीं को ही ब्रह्मन बोला जाता है। और यही जगत को, वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, यही उनके स्वामी है, यही सब कुछ है। और इन्हीं परम सत्य के लिए यही सिद्धियों के स्वामी, हर एक चीज के यही स्वामी है। हर एक को नहीं समझ आ पाता, तो इसलिए फिर भगवान बता रहे हैं यज्ञ कि, क्योंकि जो अध्यात्मवादी हैं वो अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं, कर्म योगी अलग यज्ञ, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, फिर भगवान ने अलग अलग तरह के यज्ञ बताए। एटलीस्ट कुछ तो करो। तो पॉइंट क्या है कि अगर भक्ति का उतना लेवल आप नहीं समझ सकते तो आप कहीं से स्टार्ट करो। एटलीस्ट यज्ञों का पॉइंट ये है, चाहे आप, भगवान ने देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ बताया है कि लोग देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था डेमिगॉड वर्शिप। फिर ये ब्राह्मण का, जो ब्रह्म ज्योति तक जाना चाह रहे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं। और ये
तो भगवान बता रहे पॉइंट ये है कि एटलीस्ट ये समझो कि जो हमारी हैप्पीनेस है, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हमारा उसके पीछे रीज़न क्या है कि आई वांट टू बी हैप्पी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस है हमारे हाथ में नहीं है, समथिंग इज सुपीरियर। अगर तुम उस सुप्रीम को नहीं समझ सकते तो एटलीस्ट ये समझो कि तुमसे सुपीरियर कोई चीज़ है, तो उसके लिए ही यज्ञ करो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट ये जब धीरे-धीरे समझ आएगा, बिकॉज़ जो वेद हैं वो भी भगवान की वाणी है। वेदों के अकॉर्डिंग यज्ञ करोगे, अलग-अलग यज्ञ, जब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि जनरली लोगों की यही वो मेंटालिटी होती है ना कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना शायद पैसा, उतना हैप्पीनेस आए। तो वो भगवान कह रहे हैं वो नहीं है, वो हम पे हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है। कुछ सुपीरियर, एटलीस्ट किसी सुपीरियर हायर अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट कुछ हायर अथॉरिटी पे जाओ, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर हो तुमसे, उनके पास जाओ। और जब तुम उनके पास जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि नहीं, ये मेरी हैप्पीनेस मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ सुपीरियर है। फिर धीरे धीरे उसको सरेंडर करोगे ना, जो चाहे देवी देवताओं को सरेंडर करो, उनको तो करोगे, धीरे धीरे वो प्रिंसिपल तो सीखोगे। जब हम यज्ञ करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है कि हम आहुति किसकी डाल रहे हैं, अपने अटैचमेंट्स की। बिकॉज़ हमने जो अलग-अलग यज्ञ पढ़े थे उसमें वो आहुति, जो ब्रह्मचारी हैं वो श्रवण इंद्रियों की आहुति डाल रहे हैं, गृहस्थ वो सेंस कंट्रोल की आहुति, और अष्टांग योगी उनकी वो हवन में उनकी आहुति ये है उनकी। और वो हमने पढ़ा था पूरका रेचका, वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं लाइफ फेयर्स को, तो उनकी आहुति इस तरह से है, तो वो इस तरह से यज्ञ कर रहे हैं। तो वो भी कुछ उनके लिए कुछ हायर पर्पस है, क्योंकि अगर कुछ हायर पर्पस आपको अचीव करना है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब हम कुछ अपना सैक्रिफाइस करते हैं ना किसी चीज़ को, तो उससे क्या होता है, उन चीज़ों से अटैचमेंट्स हमारी कम होती है। और हमने पिछले श्लोक में ही पढ़ा था कि जब हमारी अटैचमेंट्स धीरे धीरे कम होंगी, हमारी हमारी अविद्या कम होगी, इग्नोरेंस कम होगी, तो हम ये पाप कर्मों से निकल पाएंगे। और पिछला वर्ष था कि एटलीस्ट उनको अमृत, वो यज्ञों का अमृत चखेंगे। तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके लिए यज्ञों का अमृत हो सकता है हायर प्लैनेट, स्वर्ग लोक हो गया। जो ये मायावादी हैं उनके लिए हायर डेस्टिनेशन, उनके लिए यज्ञों का अमृत क्या हो गया, ये ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के ही शरीर का तेज है। तो ऐसे ही एटलीस्ट कुछ हाई पाने के लिए अपना कुछ तो लोअर अपना सेक्रीफाइस करोगे, तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट धीरे धीरे अटैचमेंट्स कम होगी, अदरवाइज अटैचमेंट्स में रहेंगे तो इस अविद्या में रहेंगे। ठीक है, किसी का कुछ इसके ऊपर एनी डिस्कशन, और कुछ किसी को ऐड करना है? हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी। माता जी, पता है हम कल मैं खुशी माता जी से कह रही थी कि ना हम बोले बिना रहा नहीं जाता। कोई बात नहीं माता जी, आपको जो हाँ, शेयर करना वही है हम ये कर रहे थे मोस्ट कि हम ना, वेलकम। हाँ तो फिर वही तो माता जी वो ना, जब वो जो हम यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे थे कल ना कि अमेरिका और इंडिया में। तो हम्म फिर हमने कहा कि जो अमेरिकन होते हैं ना, जितने मतलब इंडियन अमेरिकन नहीं, मतलब जो अमेरिकन होते हैं, हम्म तो जितने ओल्ड हो जाते हैं ना, जब वो बुढ़ापे में जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो गाड़ियां खरीदते हैं महंगी महंगी। हम्म दे बाय एंड दे ट्रेवल अराउंड, है ना। हम्म तो हमारे यहाँ कहते हैं कि अ, वो बाहर तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ना आसक्तियां कम करनी है बुढ़ापे हम्म तक नहीं। हम्म मतलब वी हैव टू लीव द थिंग्स, हम्म हमें अपनी ड्यूटीज को कम करना है, हमें चीजों को छोड़ना है। यहाँ उल्टा होता है हम्म कि तो फिर तो कृष्ण ने पूछा कि वहां पे सब अच्छे हैं यहाँ सब बुरे हैं? नहीं नहीं। फिर हमने कहा कि वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे बुराई नहीं है, इंडिया में भी है यस काफी, और अमेरिका में भी यहाँ भक्त हैं। हम्म इट्स ऑल अबाउट संगति, आपके कहाँ पर यस किसके साथ हो। यस यस माता जी, यस। हाँ तो हमने, हाँ तो मतलब हमने एक्सप्लेनेशन फिर तुष्टा प्रभु का आया, तो इट्स लाइक तुष्टा प्रभु गिव हिज होल लाइफ टू द टेम्पल। यस यस he is very rich person but he don't care about it, बल्कि he saved by like, अगर किसी ने अटैक भी किया था तो वो फिजिकली उन्होंने, he knows like he knows karate and all things। तो मतलब उन्होंने
मतलब आई वाज डिडंट बिलीव इट, मतलब कृष्णा ने बताया कि ही सेव हिम, ही नो हाउ टू मेक अ, हाँ स्वॉर्ड को यूज अच्छा करना आता है। ओके नहीं ना, yeah, he is not saving like just servicing, he's saving temple by his skills also. You know that he has learned the skills. He is an American. वो अमेरिकन है, पता नहीं जापानीज है, नहीं अमेरिका अमेरिकन हाँ तो अमेरिकन है, हम्म बट he gave his life to the, मतलब टेम्पल यही तो तरीका हमें सिखाया गया इंडिया में ना, कि हमें हम्म अपनी लाइफ को भगवान को समर्पित करना, यस नॉट जस्ट कि हम बुढ़ापे तक हम अपनी होल्ड करके रखें चीजों को, यस माता जी डेफिनेटली है ना। बिल्कुल अभी हमारे यहाँ भी इंडिया में होता होगा कि कई लोग होल्ड करके रखते हैं चीजों को, मतलब इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी, ऐसा नहीं है कि सबके सब वैराग्य आ गया होगा, मतलब एज आते आते, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ सिखाया गया वानप्रस्थ करो फिर संन्यास आश्रम लो, यस यस धीरे धीरे सिखाया गया है, तो आश्रम भगवान ने स्टैब्लिश किया है हाँ वो आगे प्रभुपाद अभी बताएंगे कि ये है ना, इसी वर्ष में आई थिंक आएगा वो है ना। प्रभुपाद तो बोलेंगे ये यस जीवन जीने का तरीका इंडिया में सिखाया गया, ये एजुकेशन है यस जो यस जो कैसे हमें अंत में भगवान तक पहुंचाने का तरीका है। माइंड भी हमारे अंदर वो ना हो, भक्ति ना हो, पर एक आसक्तियां तो कम कर सकते हैं, बिकॉज आसक्तियां बहुत खतरनाक होती हैं, सब कुछ खत्म कर भक्ति से सकती ही हैं। माता जी भक्ति से ही कम होंगी आसक्ति अदरवाइज नहीं हो सकती अदरवाइज हाँ, तो ये इस सारी वजह चीजें से हमें और अंदर सब, एंटेंगल कर रही है हम और हमारी जो ये आसक्तियां हैं स्ट्रांग होती जा रही हैं तो है ना, जितना स्ट्रांग हम होती, हाँ यस यस स्ट्रांग होती जा रही है। पर आसक्तियां जो यस आई एम टॉकिंग, मैं माता जी मैं आश्रम के बारे में कह रही हूँ कि आश्रम हमारे यहाँ स्टैब्लिश किए गए थे कि आप ऐसे ऐसे फॉलो करो, पर अब हम आश्रम फॉलो नहीं कर सकते हैं। यस यस We cannot follow the ashrams. We cannot go for sannyas ashram. We cannot go for vanprastha ashram also. हमें गृहस्थ आश्रम में ही रह के भक्ति यस करते हुए जाना होगा। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे जो हमें इस कलयुग में मिल गया है। यस तो और द वे जैसे हम भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आसक्तियां भी कम हो जाएंगी, यस माता जी अपना है हम ना, जितना है हमारी ना, भक्ति में है है जितना हमारा सरेंडर है भगवान को धीरे धीरे ना, जितना हम समझ रहे हैं क्योंकि यही तो हम समझ रहे हैं हमें ऐसे एक्ट करना है जब हमें समझ हाँ, आता है अगर कोई चीज़ का पता ही नहीं है तो कैसे उस पर एक्ट करेंगे एटलीस्ट जब हमें समझ आ रहा है कि आसक्तियाँ कम करनी है इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ करो अल्टीमेटली धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट्स ही कम होंगी जब हमें चीज़ें समझ आएंगी और हाँ, फिर हम कन्विंस होंगे हमारे हम उसी हिसाब से फिर हम एक्शंस लेंगे हम अपनी ये तो प्रैक्टिस है हम प्रैक्टिस जितना करेंगे भगवान की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी भक्ति नाम जाप सबसे इम्पोर्टेंट नाम जाप होता है तो जितना नाम जाप हाँ, स्ट्रांग चलेगा और और नाम जाप के लिए फिर क्या है श्रवण आदि श्रवण स्ट्रांग होगा नाम जाप स्ट्रांग होगा तो सारी चीजें पैरेलली एक दूसरे को क्या कर रही है एक तरह से स्ट्रेंथन कर रही है हम नाम जाप स्ट्रांग हो उसके लिए श्रवण कीर्तन ये सब चीजें कर रहे हैं और फिर हमारा जब नाम जाप स्ट्रांग होगा तो ये सारा हमें वो चीजें रिवील होने लग जाती हैं क्या पर्पस है भगवत गीता पढ़ेंगे हमें अंदर इनर मीनिंग रिवील होने लग जाते हैं जब हम वो जितना हमारा नाम जाप स्ट्रांग होगा जितना भगवान को सरेंडर होगा तो वो अंदर रिवील होने लग जाएगा और फिर जितना रिवील होगा उतना हमारा फिर श्रवण आदि और बढ़ जाएगा क्योंकि हमें यही एक्टिविटीज करेंगे और ये सब एक तरह से हम इन्हीं चीजों में ही रहेंगे श्रवण करेंगे नाम जाप स्ट्रांग होगा और श्रवण कीर्तन स्ट्रांग होता रहेगा तो ये सब चीजें हमें और हमें आगे बढ़ाती हैं तो इससे जब हम समझ पा रहे हैं तभी भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम तो ये समझ रहा है ना फिर उसकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो रही है कि हाँ मेरे को एटलीस्ट वो ये सोचेगा कि यस मुझे भी भक्ति करनी है और भक्ति करनी है फिर वो संग करेगा और वो चैलेंजेस आएंगे उसको फिर साधु संग से ही हम नेविगेट कर पाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हम मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं हम इट्स नॉट एन आइसिंग ऑन अ केक कि आराम से यहाँ पे आएंगे ही चैलेंजेस क्योंकि हम जहाँ पे जिस जगह पे आए हैं उसका नेचर ही ऐसा है हम हम नाम लेंगे तो एटलीस्ट भक्ति करेंगे तो हमें थोड़ा उन चीज़ों को हम सहन कर पाएंगे और सहन करने के बाद हम आगे अपने पर्पस की ओर बढ़ पाएंगे क्योंकि भागवतम में सेकंड फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में श्लोक आता है कि पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था कि लास्ट में वो बोल रहे थे कि अगर वो भक्ति नहीं करेंगे तो
हाँ, स वै पुंसाम परो धर्मो, ये तो और भक्ति रदोक्षजे, नहीं ये नहीं था, दूसरा था, उसमें लास्ट था कि अगर हम हमारी हर एक्टिविटीज, हमारे पर्पस भगवान कृष्ण की और आगे नहीं बढ़ रही, तो दैट इज श्रम एव ही केवलम, इट इज यूजलेस थिंग है। और सोचो अगर हम 2 महीने हो गए किसी चीज पे, अगर हम होता है ना ऑफिस में, घर में, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं किसी चीज को लेकर, और फिर हमें 2 महीने बाद पता चलता है कि जो किया सब बेकार है, कितना दुख होता है। और पता नहीं पिछले कितने जन्मों से, ये तो 2 महीने का एग्जाम्पल दिया, कितने जन्मों से ऐसी चीजें कर रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस है हमें, और ये इस भौतिक जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में और ड्रैग करती जा रही है। तो कितना पेनफुल है, आत्मा के लिए भी टॉर्चर है, हमारी सोल के लिए टॉर्चर है ये, बिकॉज सोल को ये सब नहीं चाहिए है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ है इस बॉडी से। बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग है ये, तो इसलिए इजी नहीं होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही भक्तों के संग में नाम जाप करते हुए, गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, भगवान को, गुरु को सरेंडर करते हुए ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और भगवान की कृपा से। अपने में, हमारे में कैपेसिटी नहीं है। आगे पढ़ते हैं ये। अच्छा माता जी, पता है जो हाँ, इसने अटैक नहीं, मतलब जो आया था ना मंदिर में, वो इंडियन ही था। अच्छा वो अच्छा। जूते पहन के इंडियन आ गया था। देन पंजाबी था वो, हाँ और हाँ। वही हत्या कट्टा था। तो उसने मतलब कह रहे वो अपनी मर्जी से अंदर घुस रहा था। तो कृष्णा प्रभु, आई वर डिडंट बिलीव इट, कि जो कृष्णा ने कहा कि कृष्णा प्रभु ने उसे ड्रैग करा, पुश करा उसने। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कहा आई कैसे हो सकता, यस यस। ये पतले है ना काफी। तो फिर मैंने कहा नहीं, उन्हें काफी, ही इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। ओके। हाँ तो माता जी, फिर वो उनको वो अलग ही लेवल पे है तुष्टा प्रभु जी, वो बहुत इतने अलग लेवल हम्बल पर है है। माता जी। तो उनसे हाँ ऐसे ऐसे डिवोटी से हमें हमेशा इंस्पायर होना चाहिए। उनको अंदर हाँ, कोई कोई प्राइड नहीं है, मुझे नहीं लगता उनके साइड अंदर से। किसी हाँ प्रकार का एनवी, कुछ नहीं है, एकदम आइडल एग्जाम्पल है वो। और बहुत हाँ, हम्बल, बहुत हम्बल, जैसे भक्त और होने फिर चाहिए। क्या, टेम्पल प्रेसिडेंट होने के बाद भी उसके उनके अंदर कैसे एक्सॉल्टेड क्वालिटीज हैं। यस। और वो किसी को बताया नहीं उन्होंने, अच्छा, वो तो बता मेरे को भी नहीं पता था, ये आप ही बता रहे हो, आपसे सुन रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था। वेरी नाइस। द ह्यूमन फॉर्म वो ऑफ ना दोनों खेलते हैं साथ में। The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement। कि एक खाली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है जिससे हम यहाँ पे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया कि हम इजीली बाहर आ जाए, क्योंकि ये डिजाइन ही किया गया है, हम लोग भगवान से वो एनवियस होके विद्रोह करके यहाँ पे आए हैं, हमें अपनी इंजॉयमेंट के लिए, तो ये हमारी इंजॉयमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। और जब हम इसको समझ पाते हैं कि इसका डिजाइन ऐसा है कि हमें टेम्पटेशंस आती रहेंगी, पल पल पे हमें चॉइसेस लेनी है अपनी, तो जब तक हमारे पास वो ज्ञान नहीं होगा भगवान का, हम अपनी लाइफ की चॉइसेस कैसे लेंगे। और ज्ञान के साथ, जब तक वो ज्ञान प्रैक्टिस में नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं होता, ज्ञानी तो बतेरे लोग हैं, लेकिन वो जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान की वाणी, हम उसको प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका जितना हम मनन चिंतन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उतना हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मृतिर ज्ञानम, मतलब आई गिव फॉरगेटफुलनेस, आई ओनली गिव रिमेम्बरेंस। तो अगर किसी को भूलना है तो भगवान उसको पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, किसी को नास्तिक बनना है तो भगवान पूरा अरेंजमेंट कर देंगे। यस यस, वो एक उच्च कोटि का नास्तिक बन जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते कि ठीक है, जो तुम्हारी डिजायर है करो, पूरी जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ, जब फाइनली लगे कि हो गया, तो आई एम रेडी फॉर यू, बस तुम रेडी हो जाओ। तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही खाली हमारे पास एक लूप होल है इस यहाँ से बाहर आने का। और हमें, जब हम समझेंगे, हम भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत जब हम पढ़ते हैं ना, हमें समझ आता है, हमारे जो मैंने कहा संस्कार स्पिरिचुअलाइज होते हैं धीरे धीरे। फॉल्स ईगो जो है कम हो रही है, तो हमारा ये संस्कारों में युद्ध होने लग जाता है, हमारा डेली युद्ध होता है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और भौतिक भी। तो एट अ टाइम्स कई बार होगा कि जब ये संस्कारों में युद्ध होता है कि हमें, हमारी वो श्रद्धा कहती है कि नहीं, भगवान के मंदिर जाना है, भगवान के बारे में सुनना है, फिर दूसरा जो भौतिक संस्कार कहेंगे, अरे छोड़ो ना, अपना रिलैक्स करो, क्या
क्या अपना इतना टेंशन लेना, आराम से बैठो, आराम से टीवी देखो। तो वो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे तो बड़े बड़े हमारे अंदर युद्ध चलते हैं। तो जितना हमारे स्पिरिचुअल संस्कार स्ट्रांग होंगे वो डोमिनेट कर पाएंगे। कभी हम हार जाते हैं हमारे भौतिक संस्कारों के आगे, और कभी हम जीत जाते हैं, कभी स्पिरिचुअल संस्कार डोमिनेट करते हैं। तो वो एक युद्ध होता है। हम अपनी चॉइसेस पल टू पल, एवरी मोमेंट हम चॉइस ले रहे हैं, एवरी मोमेंट हम चॉइस ले रहे हैं कि अब माया को सरेंडर करें, अब कृष्णा को सरेंडर करें। तो वो कृष्णा को सरेंडर हमारा स्ट्रांग हो, तो उसी के लिए ही हम मिलते हैं भगवत गीता, भागवतम, भगवान का नाम जाप। क्योंकि हम लोग बीच बीच में हमारे संस्कारों से हार जाते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर हमारा डाउनफॉल हम फिर उठे, और फिर हम जितना हम भगवान का ध्यान करेंगे उतना हम कृष्ण को सरेंडर कर पाएंगे। ये सरेंडर क्या है? मूवमेंट टू मूवमेंट चॉइस है। ऐसा नहीं कि एक बार ही हो गया, बस बोल दिया और हो गया। ये तो मूवमेंट टू मूवमेंट हम दिखा रहे हैं, यस कृष्णा आई एम सरेंडर टू यू, नो आई डोंट वांट टू सरेंडर टू, आई एम सॉरी प्लीज। तो हम वो दिखा रहे हैं अपने एक्शन से, अपनी इंटेंशन से। द वेदास therefore give us a chance for escape by pointing out the path of religion, economic comfort, regulated sense gratification, and at last the means to get out of the miserable condition entirely. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो वेद हैं, अब वो हमें यहाँ पे चांस दे रहे हैं कि हम इस चीज से बाहर आए। कैसे? क्योंकि वेदों में मोस्टली क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही प्रभुपाद कह रहे हैं। by different recommending different by different kinds of sacrifices recommended। क्योंकि जो भी भगवान ने ये सारे यज्ञों की बात करी है ये शास्त्रों में है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जब हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग यज्ञ करेंगे हमारी अटैचमेंट्स कम होंगी, और हमें क्या होगा? हमें ज्ञान मिलेगा। और अच्छा 15 मिनट्स रह गए। तो वो ज्ञान हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है उस ज्ञान को, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करके उनका प्रेम पाना, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। ज्ञान हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये चीजें, और हमें बार बार ये चीजें हमें रिपीट करनी पड़ती है, कोई नई चीज नहीं मैं बता रही हूँ, हम बार बार ही ये चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जितना ज्यादा ये रिपीटिशन होता है ना, उतना क्या है कि हमारा वो संस्कार स्ट्रांग हो रहे हैं। तो उतना मेरा फेथ जो है वो इस भौतिक से भगवान की तरफ जा रही है, उतना वो मेरे को मूव कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी फेथ वहां पे मूव करने में। तो वेद क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इवन आजकल तो धर्म के अकॉर्डिंग भी कोई नहीं चलता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है धर्म क्या है। तो अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग भी चले ना, तो भी हमारे को ये हैप्पीनेस इजीली मिल जाएगी। वेदों के अकॉर्डिंग ही चले, भक्ति तो एक अलग लेवल की बात है। अगर धर्म के अकॉर्डिंग भी चले तो भी धर्म से क्या होता है? हमें अर्थ मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ, ये सब चीजें मिलती हैं। और अर्थ से क्या होता है? हमारा काम, हमारी डिजायर्स पूरी होती है। तो वैसे तो इसी साइकिल में ही घूमते रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम। फिर मोक्ष तो बाद में आता है फाइनली। फिर अब ये काफी पुण्य करते रहते हैं, और फिर ब्रह्म ज्योति तक चले जाएंगे, फिर वहां से करोड़ों सालों बाद फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्म ज्योति भी कोई इजी नहीं है। तो वहां तक भी जाएंगे, पुण्य कर्म है, तो फिर आके फिर ये चैरिटीज और बड़े बड़े वो एनजीओज वो खोल लेंगे, क्योंकि अभी भगवान का डायरेक्ट वो सेवा नहीं करी, उनका प्रेम नहीं जाना, तो फिर इन चीजों में लगे रहेंगे, और फिर गारंटी नहीं है कि ये चीजें भी कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो कितना क्रेजी है। तो ये एक लूप में ही रहते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं एटलीस्ट धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, फिर समझ आएगा कि अरे भैया मोक्ष। फिर मोक्ष भी अगर प्रभुपाद लिखते हैं तो पढ़ते हैं। आई थिंक टाइम कम है, तो हम उसी के हिसाब से, कितना रह गया है? 13 मिनट्स। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो गए, अब बस बहुत हो गया, धर्म, अर्थ, काम, अब और कुछ चाहिए। फिर चलो मोक्ष। मोक्ष भी 5 प्रकार के होते हैं, तो हर मोक्ष हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जा रहा। तो फिर वो अल्टीमेटली एटलीस्ट इन चीजों से तो ऊपर उठो, ये पाप कर्मों से तो ऊपर उठो, ये पर्पस है। सेक्रीफाइस करो, अच्छे कर्म करो, फिर एटलीस्ट जब पाप नहीं करोगे, जब किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं दे रहे, किसी प्राणी को तुम तंग नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों की
ये सारे जो दान पुण्य है ये भी तो दूसरों की सेवा है ना। तो जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, सतोगुण में तो एटलीस्ट आते हैं, सतोगुण हमें हेल्प करता है भक्ति करने में। सतोगुण में आओगे, थोड़े पीसफुल रहोगे, फ्रस्ट्रेशन कम होगी, और ट्रुथफुल रहोगे, थोड़ी तपस्या करोगे। और तपस्या जरूरी है, क्योंकि महाभारत में भी एक श्लोक आता है कि हमें मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। ऐसे नहीं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह हम कुछ भी कहीं भी कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले। तो इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं कि उससे डिसिप्लिन रहो, वो ह्यूमन ह्यूमन लेवल पे आओ, इन मनुष्य कहलाने के लेवल पे आ जाओ, 4 नियम में रहो, सतोगुण में रहो। फिर वहां से भक्ति में आपकी हेल्प होती है। सतोगुण का मतलब ये नहीं कि आप भक्त हो, लेकिन सतोगुण इज वेरी हेल्पफुल फॉर भक्ति। उसके बाद आपके ज्ञान के द्वार खुलते हैं, वो 14 चैप्टर में आते हैं, तो वो आप भक्ति कर पाते हो। और जब आप यज्ञ करोगे, प्रभुपाद कह रहे हैं, by performance of yajna we can have enough food, milk, even if there is so called increase of population। 3rd चैप्टर में पूरी साइकिल पढ़ी थी भगवान ने। बस 3rd चैप्टर में भी यज्ञों का ये टॉपिक बताया था कि यज्ञ करो, हायर पर्पस के लिए कुछ तो करो, देवी देवताओं के लिए करो, देवी देवता खुश होंगे तो तुम्हें वो यज्ञ वो इनफ रेन्स होंगी, रेन से हमारी अच्छी ग्रेन्स और गायें, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। वो हार्मोन्स की इंजेक्शन नहीं गायों को दे दे के उनको अब्यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम और फिर वो 3rd चैप्टर में आया था ये यज्ञ कैसे होते हैं, ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से सब कुछ हो रहा है। कि जो भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, अगर हम उसको ही ढंग से करेंगे, उसी को ही यज्ञ की तरह कर लेंगे, तो हमें ये इस लाइफ में भी जो हमारी नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज है, सारी अच्छे से पूरी हो जाएंगी। और यज्ञ कहाँ से आते हैं? वेदा से आते हैं। द वेदास प्रिस्क्राइब देयरफॉर सेक्रेड मैरिज फॉर रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर एग्जाम्पल है कि विवाह यज्ञ भी होता है ना, कि ऐसे नहीं कि हर एक के साथ जाके मुंह मार लिया, नहीं। आप उस एक रिलेशन में हो, सेक्रेड मैरिज होती है कि आप एक को ही सरेंडर्ड हो, और उसी से ही आप प्यूरिफाई होगे, एक दूसरे की सेवा करके आप इधर उधर जाके पाप नहीं करे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये मैरिज भी क्या है, ये भी विवाह यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है अपनी इंद्रियों को वो करने के लिए। क्योंकि जब हमारी धीरे धीरे अटैचमेंट कम होगी, तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। और यज्ञों का यही पर्पस है कि इंद्रियों को हमें रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि जब तक इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी, तो तब तक हम अपने हायर गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इंद्रियां तो ये घोड़े की तरह है ना, जो भगवत गीता में पिक्चर हमें दिखती है, वो मैंने बताया था कि ये घोड़े की तरह है। एक भी घोड़ा इधर उधर भागेगा तो हमारा रथ नीचे गिर जाएगा। तो इंद्रियां हमें कंट्रोल रहेंगी, ऐसे हम यज्ञ करेंगे। तो बट भक्तों के लिए क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। और कलयुग का तो केवल हरि नाम बोला गया है, कि इसके अलावा तो कोई साधन ही नहीं है। वो जो श्लोक आता है ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, एव केवलम एव केवलम एव केवल एव केवलम गतिर अन्यथा गतिर अन्यथा। कि मतलब इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है, हरि नाम के सिवा कलयुग में कोई साधन ही नहीं है। कोई ये हाई फाई यज्ञ नहीं कर सकते। इंद्रियों को भी कंट्रोल जब भगवान के लिए, सेंसेस को जब भगवान में लगाएंगे, तो अपने आप वो उनको हायर टेस्ट आएगा, तो लोअर टेस्ट अपने आप धीरे धीरे जाएंगे। ये ये जो हमारी ये टेंडेंसीज हैं, बैड हैबिट्स है, धीरे धीरे ये हमारे जाएंगे जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो बेसिकली हमें सेंसेस कंट्रोल करनी है, उससे क्या होगा, उसी से ही हमारी डिटैचमेंट आएगी। Thereby, one is gradually elevated to the platform of release from material bondage. And the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. अब भगवान यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं वो मुक्ति क्या है, लिबरेशन क्या है, वो रियल मुक्ति क्या है? भक्ति करके भगवान के धाम जाना, क्योंकि वहां से वापस नहीं आओगे। और जो हमने पहले भी कृष्णा बुक में भी बात करी थी
कि जो मुक्ति देवी है वो भक्तों के दरवाजे के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, लेकिन भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए। जहाँ पे भगवान की सेवा मिल रही है भक्तों को वही चाहिए। अगर इस भगवान की इच्छा है यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में सेवा करना, तो वही मन हमारा फिर वृंदावन है, वही हमारे लिए मुक्ति है। जहाँ पे भगवान की सेवा है वही मुक्ति है, चाहे वो भगवान के धाम में हो चाहे वो यहाँ पे हो। क्योंकि जब ऐसी चेतना होगी, वृंदावन वाली चेतना होगी, वो भगवान का ही अंदर प्रेम होगा, तो फिर इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। Perfection is achieved by performance of yajna as described above. Now, if a person is not inclined to perform yajna according to Vedas, how can he expect a happy life even in this body? And what to speak of another body or another planet? जब अभी इस भौतिक अभी यहाँ पे अगर हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, इसका मतलब वो तो हमारे पिछले जन्म के हमने कुछ किए होंगे ना, वो यज्ञ या पिछले जन्म के पुण्य किए होंगे, तो वो अभी थोड़ा हैप्पीनेस मिल रही है। बट अगर अभी भी मिजरी वो फील हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं मिल पा रही, तो फिर आगे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए यज्ञ करने हैं। भक्तों के लिए तो संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बाकी जो ये नहीं कर सकते, फिर वो जो भगवान ने यज्ञ बताए हैं, एटलीस्ट कुछ तो करें। वो कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करें, फिर धीरे धीरे उनको समझ आएगा कि हमें अपनी ये सेंसेस को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। और रेगुलेट करके हमें कुछ एक हायर पर्पस के लिए हमें सेक्रीफाइस करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस भौतिक संसार में भी अगर हमारा एक हायर गोल होता है, जैसे किसी का गोल आईएएस बनना है, तो वो सेक्रीफाइस करता है, वो अपना टीवी देखना सेक्रीफाइस करता है, अपना पार्टी में शादी में जाना सेक्रीफाइस करेगा। ऐसे ऐसे वो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि उसका एक हायर गोल। अगर नहा भी रहा होगा ना, तो भी उसको पता है कि मेरे को इतना इतना प्रिपेयर किया है, मन में वो चल रहा होगा। बाहर अगर वो बाहर घूमने भी जा रहा होगा ना, उसका गोल मन में रहेगा। घर में बैठा होगा, उसका गोल रहेगा। ऐसे ही वही अगर हमारा स्पिरिचुअल पर्पस है, सिमिलरली, तो हमें अपना जितना हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहेंगी, उतना जितना हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी, उतना हमारा, चाहे हम भौतिक एक्टिविटीज कर रहे हो, लेकिन कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल रहेगी, तो फिर वो हमारी चेतना वही भगवान को प्रसन्न करने वाली होगी। क्योंकि यज्ञों का क्या पर्पस है, भगवान को प्रसन्न करना। जब भगवान सेंटर में रहेंगे, तो हमारी लाइफ पीसफुल और हैप्पी हो सकती है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर नहीं है, वो केवल भगवान के साथ जाकर भगवान को सेंटर में रखकर ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हमें कभी, इसका नेचर है, अब कोई आके परेशान हो, दुखी हो, अब कोई कहे कि मैं जेल का मैं ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा है, तो वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि जेल में ताला बंद ही मिलेगा, वो नहीं खोल पाएगा जब तक मुक्त नहीं हो जाता। उसको यही करना पड़ेगा। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, पद पद पे विपदाएं हैं, तो हम उसको कैसे अब नेविगेट करें, ऐसे ही कर सकते हैं। वेद Okay, there are different grades of material comforts in heavenly planets, and in all the cases, there is immense happiness for person engaged in different kind of yajna. But the highest kind of happiness is that a man can achieve is to be promoted to spiritual planets by process of Krishna consciousness. तो अगर भगवान ने जो ये यज्ञ बताए हैं, अगर वो भी करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, स्वर्ग, भूलोक, चंद्रलोक, कहीं भी हम जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं। लेकिन फिर वहां पे डेफिनेटली अगर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, तो ये मटीरियल यहाँ ये नहीं, फिर ऊंचे लोगों में जाके हैप्पीनेस लो ना। फिर यहाँ पे क्यों ले रहे हो, यहाँ वहां पे बहुत बेटर फैसिलिटीज हैं, जो चाहिए सब है वहां पे। लेकिन फिर वो प्रोपात कह रहे उसका भी फायदा नहीं है। फिर क्रेडिट कार्ड का जब वो खत्म हुआ, तो आप वापस यहाँ पे आ जाओगे। तो बेटर है, अगर सचमुच में अगर जो रियल हैप्पीनेस चाहिए, फिर अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा भगवान के धाम में। फिर भगवान के धाम का गोल बना के रखो। फिर भगवान के धाम का अगर गोल है, भगवान गोल है, तो वो हम तभी हमें हैप्पीनेस मिल पाएगी। और लाइफ ऑफ कृष्ण, क्योंकि भगवान का धाम है, वहां से हम कभी वापस नहीं आएंगे, वो एटर्नल है। A life of Krishna consciousness is therefore solution to all
प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे मटेरियली भी अगर कोई कुछ प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन, वो टेंशन, एंजाइटी कुछ भी है, तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं फिर बस ये भक्ति ही एकमात्र सॉल्यूशन है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम अपनी अगर एक्सप्लोर करें, हम कर सकते हैं, अपना लाइफ टाइम हम लगा सकते हैं, बट एंड में जो हम अभी कर रहे हैं ना, एंड में किसी ना किसी हो सकता है कि इस लाइफ में अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना हज़ार, करोड़ या कितनी भी लाइफ टाइम्स के बाद यही कर रहे होंगे, भगवान का नाम जाप, भगवान का भजन, भगवान की भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम यही कर रहे होंगे। अल्टीमेटली यही करेंगे और यही करके ही भगवान को हम सरेंडर कर पाएँगे। तो इसलिए हम फॉर्च्यूनेट है कि हम इस जन्म में ही हमने ये सब चीज़ें हम समझने लग गए हैं और उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए, भक्तों से प्रार्थना करते हुए, भक्तों के संग में ही हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और यही पर्पस है यज्ञ का। तो अब लास्ट के 2 मिनट्स हैं, तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन है किसी का? माता जी, हाँ जी, माता जी। माता जी, अगर इसमें कहा था कि अगर आपको हायर टेस्ट मिल जाए तो आपको ये जो लोअर टेस्ट है यहाँ पे, भले ही वो स्वर्ग का टेस्ट हो, स्वर्ग के ऐशो आराम को जो वैभव है वहाँ का, वो भी फीका लगने लगेगा। बिकॉज व्हेन भक्त को भी बोला जाए, वो कहा था ना कि भागवतम चाहिए तब, और या फिर सारे वो यो चाहिए, क्या कहते हैं, अमृत चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे अमृत नहीं चाहिए, मुझे भागवतम चाहिए। तो व्हेन वी गेट दिस चॉइस, जब हमारे सच में ये चॉइस हो जाएगी, देन आई थिंक हायर टेस्ट में मिल जाएगा, तो हमें ये लोअर विषय टेस्ट विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना 259 भगवान बोलते हैं, जैसे हायर टेस्ट आएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो रियल हैप्पीनेस है। वो अभी अभी साधना भक्ति के लेवल पे थोड़ी थोड़ी हमें फील होती है, लेकिन सोचो कितना आगे बढ़ेंगे तो वो हैप्पीनेस हमारी कितनी बढ़ जाएगी, तो उन चीज़ों को क्यों छोड़ेंगे, और इन चीज़ों से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक कॉल माता जी, कट जाएगी। खोना, हाँ, खोने का डर भी नहीं होगा इनको, यस यस जैसे इंद्र को रहता है, इंद्र जी यस। को। तो अब कॉल कट जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।